दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हाँ, वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है भरतनाट्यम नृत्य शैली का उद्गम स्थल कौन सा राज्य है। आपसे पूछा है कि भरतनाट्यम नृत्य शैली का उद्गम स्थल कौन सा राज्य है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भरतनाट्यम भारत की सबसे प्राचीन और प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है जिसका उद्गम स्थल तमिलनाडु राज्य में है। चलिए प्रमुख शास्त्रीय नृत्य बताते हैं आपको। तो प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों की बात करें तो इनकी संख्या जो है 8 है। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी की बात करें तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथकली की बात करें तो कथकली जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम की बात करें तो यह भी केरल की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। कथक की बात करें तो उत्तर भारत यानी कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसी की बात करें तो उड़ीसा राज्य का नृत्य है। मणिपुरी की बात करें तो मणिपुर राज्य का नृत्य है। और सत्रिया की बात करें तो असम का शास्त्रीय नृत्य है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी तिथि महाकुंभ 2025 में शाही स्नान तिथियों में सम्मिलित नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी तिथि महाकुंभ 2025 में शाही स्नान तिथियों में सम्मिलित नहीं है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मकर संक्रांति 14 जनवरी या भी शाही स्नान से संबंधित है। बसंत पंचमी 3 फरवरी या भी शाही स्नान तिथि थी। महाशिवरात्रि 26 फरवरी या भी शाही स्नान तिथि थी। परंतु जो 14 मार्च होली दिया हुआ या आपका शाही स्नान नहीं था। तो महाकुंभ 2025 प्रयागराज में कुल 6 शाही स्नान निर्धारित हैं। इनमें धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष पर तिथियां चुनी जाती है। पहली थी मकर संक्रांति 14 जनवरी या भी शाही स्नान थी। मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025। परंतु जो 14 मार्च दिया हुआ है वह होली एक प्रमुख हिंदू पर्व जरूर है, लेकिन इसमें शाही स्नान तिथि के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। चलिए महाकुंभ से संबंधित आपको महत्वपूर्ण बताते हैं। तो महाकुंभ का आयोजन जो होता है हर साल कितने वर्षों पर होता है। तो हर वर्ष 12 महाकुंभ जो होता है हर 12 वर्षों में होता है। महाकुंभ 2025 का आयोजन कहाँ हुआ। तो महाकुंभ 2025 का जो आयोजन हुआ वह प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ। महाकुंभ 2025 कौन सा महाकुंभ होगा। तो प्रयागराज में 12वां महाकुंभ था। या महाकुंभ का सबसे पवित्र स्नान कौन सा होता है। तो मौनी अमावस्या जो है सबसे पवित्र स्नान माना जाता है। कुंभ और महाकुंभ का अंतर क्या है। तो कुंभ जो होता है हर 6 साल पे होता है। महाकुंभ जो होता है हर 12 साल में होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस सिख गुरु ने शुरू करवाया था। आपसे पूछा है कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस सिख गुरु ने शुरू करवाया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु अर्जुन देव। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण मंदिर जिसे हरमिंदर साहिब भी कहा जाता है का निर्माण 5वें सिख गुरु अर्जुन देव जी ने शुरू करवाया था। निर्माण प्रारंभ हुआ 1581 में और निर्माण पूर्ण जो हुआ 1589 ईस्वी में। गुरु ग्रंथ साहिब को भी सबसे पहले यही स्थापित किया गया था। यह अमृतसर पंजाब में स्थित है और सिखों का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। इसके ऊपर का सोना महाराजा रणजीत सिंह द्वारा 19वीं शताब्दी में चढ़ाया गया था। बाकी ऑप्शन में दिया गुरु नानक देव। तो गुरु नानक देव जो है सिख धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं। गुरु गोबिंद सिंह की बात करें तो ये 10वें गुरु थे सिखों के और खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु हरगोबिंद की बात करें तो सिखों के 6वें गुरु थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है साल 2025 में किस कंपनी को भारत सरकार ने 14वीं महारत्न कंपनी के रूप में मान्यता दी। आपसे पूछा है कि साल 2025 में किस कंपनी को भारत सरकार ने 14वीं महारत्न कंपनी के रूप में मान्यता दी। तो वर्तमान समय में महारत्न कंपनियों की संख्या जो हो गई वह 14 होगी। आपसे पूछा है 14वां कौन सी बनी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, HAL। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2025 में भारत सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को देश की 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया। HAL का पूरा नाम क्या है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। स्थापना कब हुआ। तो 1940 में। मुख्यालय जो है बेंगलुरु कर्नाटक में। वर्तमान समय में 14 महारत्न कंपनियां और 26 नवरत्न कंपनियां हाल ही में जो शामिल हुई नवरत्न कंपनियों की संख्या में वह 25वां IRTC और 26वां IRFC। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने कौन सा मिशन उड़ाया था। आपसे पूछा है कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने कौन सा मिशन उड़ाया
गया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सोयूज T11 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री विंग कमांडर राकेश शर्मा ने सोवियत संघ के अंतरिक्ष मिशन सोयूज T11 के माध्यम से अंतरिक्ष यात्रा की थी। इसकी तिथि जो थी वह 2 अप्रैल 1984 को थी। साझेदारी था भारत और सोवियत संघ। USSR का अंतरिक्ष स्टेशन था सैल्यूट 7। अंतरिक्ष में समय लगभग 7 दिन 21 घंटे लगे। उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के भारत अंतरिक्ष से कैसा दिखता है पूछने पर कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में पहली बार गणतंत्र दिवस परेड कब आयोजित हुई थी। आपसे पूछा है कि भारत में पहली बार गणतंत्र दिवस परेड कब आयोजित हुई थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1951 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार गणतंत्र दिवस परेड 26 जनवरी 1950 को आयोजित की गई थी, जिस दिन भारतीय संविधान लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बना। तिथि थी 26 जनवरी 1950। स्थान था पहली गणतंत्र दिवस परेड इरविन स्टेडियम, अब नेशनल स्टेडियम दिल्ली में हुई थी। मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्लो। मुख्य कार्यक्रम हुआ संविधान लागू होने की घोषणा, राष्ट्रपति द्वारा झंडा फहराना, परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है। आपसे पूछा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जेनेवा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वह जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में स्थित है। स्थापना इसकी कब हुई, तो स्थापना जो हुई 7 अप्रैल 1948 को हुई। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है WHO की स्थापना तिथि के रूप में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे। आपसे पूछा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, RK शनमुखम चट्टी साहब जो थे स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री थे। चलिए आपको प्रमुख मंत्रियों के बारे में बताते हैं स्वतंत्र भारत के पहले जो थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले केंद्रीय मंत्रियों की बात करें तो प्रधानमंत्री जो और विदेश मंत्री जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो वित्त मंत्री की बात करें तो RK शनमुखम चट्टी साहब थे। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। तो कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। तो शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। स्वास्थ्य मंत्री की बात करें तो राजकुमारी अमृत कौर थी और रेलवे और यातायात मंत्री जान मथाई थी। ये आपका जो था ये आपका स्वतंत्र भारत की पहली केंद्रीय मंत्री थी, केंद्रीय मंत्री परिषद था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी। आपसे पूछा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था। इस समिति ने 3 स्तरीय पंचायत राज प्रणाली की सिफारिश की थी। कौन कौन से, तो ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर और जिला परिषद जिला स्तर पर। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत में पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिलों में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में सबसे पहले चुनाव आयोग का गठन कब हुआ। आपसे पूछा है कि भारत में सबसे पहले चुनाव आयोग का गठन कब हुआ। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1950 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। भारत में पहला सामान्य चुनाव 1951-52 में कराए गए थे। 25 जनवरी को हर वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। यह दिन चुनाव आयोग की स्थापना की याद में मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा स्पुतनिक 1 किस देश का पहला कृत्रिम उपग्रह था। आपसे पूछा है कि स्पुतनिक 1 किस देश का पहला कृत्रिम उपग्रह था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, USSR यानी कि रूस का पहला कृत्रिम उपग्रह था।
स्पुतनिक 1 विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह था। इसे 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ ने सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। इसका प्रक्षेपण अंतरिक्ष युग की शुरुआत माना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य था पृथ्वी की कक्षा में घूमना और रेडियो सिग्नल भेजना। इस घटना ने अमेरिका और यूएसएसआर के बीच अंतरिक्ष दौड़ को भी जन्म दिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। आपसे पूछा है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी, वेम्बनाड झील इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है। यह केरल राज्य में स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 96 किलोमीटर है। इसे वेम्बनाड कायल भी कहा जाता है। यह झील रामसर साइट्स में भी शामिल है, यानी यह एक अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि है। बाकी झीलों की बात करें तो भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील है। तो भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी? तो भारत की सबसे बड़े खारे पानी की जो झील जो है वह चिल्का झील है, जो कि केरल में है, जो कि उड़ीसा में। चिल्का झील जो है उड़ीसा में। क्वेश्चन और पूछता है कि भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी? तो भारत की सबसे मीठे पानी की जो झील है वह बुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है टीबी का मुख्य कारक कौन सा जीवाणु है। आपसे पूछा है कि टीबी का मुख्य कारक जो है कौन सा जीवाणु है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। टीबी एक बैक्टीरिया जनित संक्रामक रोग है जो विशेषकर फेफड़ों को प्रभावित करता है। इसका मुख्य कारण जो है वह है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। यह जो है यह नामक जीवाणु है। टीबी के लक्षण लगातार खांसी, 3 सप्ताह से अधिक, बलगम में खून, बुखार, रात में पसीना, वजन घटना, ये सब इसके प्रमुख लक्षण है। टीबी का परीक्षण जो होता है मंटू टेस्ट, एक्सरे और बलगम की जांच होती है। टीबी की रोकथाम के लिए बीसीजी यानी कि वैक्सीन जो है बचपन में दी जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कुंभ मेला किन 4 स्थानों पर आयोजित होता है। आपसे पूछा है कुंभ मेला जो है किन 4 स्थानों पर आयोजित होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कुंभ मेला जो आयोजित होता है वह प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। तो इस प्रश्न के हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक महान धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है जो 12 वर्षों के अंतराल पर निम्न 4 पवित्र स्थलों पर आयोजित होता है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम, हरिद्वार उत्तराखंड में गंगा नदी के किनारे, उज्जैन मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के तट पर और नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट के किनारे। हर 12 साल में कुंभ मेला इन चारों में एक स्थान पर होता है। अर्ध कुंभ मेला हर 6 साल पर केवल प्रयागराज और हरिद्वार में होता है। महाकुंभ मेला की बात करें तो प्रयागराज में हर 144 साल में होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किस संविधान संशोधन के माध्यम से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में बना। आपसे पूछा है कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में बना। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 86वां संविधान संशोधन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाया गया। इसके तहत अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। अनुच्छेद 45 और 51A का में भी संशोधन किया गया। यह संशोधन 1 अप्रैल 2020 से लागू हुआ जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTA एक्ट लागू किया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है। आपसे पूछा है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा यानी कि भारत की जो कि उच्च सदन है में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये सदस्य किन क्षेत्रों से होते हैं? तो ये सदस्य जो होते हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा आदि क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वाले व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं। राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या की बात करें तो कुल सदस्य संख्या की बात करें तो 250 तक हो सकते हैं। इनमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं, जबकि 12 जो है सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। अनुच्छेद 80 के तहत ये मतदान में भाग लेते हैं पर राष्ट्रपति चुनाव में नहीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। आपसे पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एवो हुम साहब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और इसके संस्थापक एवो ह्यूम थे। वह एक ब्रिटिश आईसीएस अधिकारी थे जिन्होंने भारतीय और अंग्रेजों के बीच संवाद का एक मंच प्रदान करने के लिए कांग्रेस की शुरुआत की थी। तो स्थापना वर्ष है 28 दिसंबर 1885। पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यूसी बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष बने। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। आपसे पूछा है कि संविधान का संरक्षक जो है किसे कहा जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय जो है संविधान का संरक्षक कहलाता है। सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है क्योंकि यह संविधान की व्याख्या करता है, या संवैधानिक प्रावधानों की रक्षा करता है, या मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, या सरकार के कार्यों का न्यायिक नियंत्रण रखता है। स्थापना की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई 28 जनवरी 1950 में। मुख्य न्यायाधीश की बात करें, भारत का मुख्य न्यायाधीश इसकी अध्यक्षता करता है। यह अंतिम अपील की सर्वोच्च अदालत है। संविधान की संवैधानिक वैधता की जांच करने की शक्ति भी इसके पास होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। आपसे पूछा है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1942 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को मुंबई, जो कि तत्कालीन बंबई नाम था, ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में हुई थी। इस आंदोलन की घोषणा महात्मा गांधी ने की थी और उनका नारा था करो या मरो। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार को भारत से तत्काल हटने पर मजबूर करना। यह आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शुरू हुआ था। इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी। आपसे पूछा है कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वैलेंटीना तेरेस्कोवा जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वैलेंटीना तेरेस्कोवा दुनिया की पहली महिला थी जिन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की। वह सोवियत संघ यूएसएसआर की अंतरिक्ष यात्री थी। उन्होंने 16 जून 1963 को वोस्तोक 6 अंतरिक्ष यान से उड़ान भरी। यह लगातार 3 दिन तक अंतरिक्ष में रही और पृथ्वी की 48 बार परिक्रमा की थी। तो ये रहे आपके टॉप जी के जीएस के प्रश्न। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है भारत की सबसे लंबी झील कौन सी। आपसे पूछा है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। हाँ, कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।